हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटवंश। राष्ट्रकूट का नाम ऐसे भले ना सुने हो, लेकिन बात जब होती है त्रिपक्षीय संघर्ष की तो राष्ट्रकूट का नाम अपने आप ही दिमाग में आ जाता है। त्रिपक्षीय, 3 पक्ष थे उसमें। कौन कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, और कौन था? पाल वंश। और विजय कौन हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। 752 ईस्वी में दंती वर्मन या दंती दुर्ग नामक व्यक्ति ने इस वंश की नींव रखी थी, राष्ट्रकूट की। और दंती दुर्ग की बात करें तो वो महादान, उज्जैनी में महादान यज्ञ, या उसको बोल लीजिए हिरण, लिखा हुआ है हिरण्यगर्भ, ठीक है, यज्ञ किया था, ये याद रखिएगा। राजपूतों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेड़ या मानखेड़ बोल लीजिए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये जो राष्ट्रकूट राजवंश के जो शासक हुए हैं वो शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन इसके उपासक रहे हैं, धर्मों के उपासक रहे हैं। तो एक सबसे पहले हम यहाँ के महत्वपूर्ण शासकों पर एक बार नजर डालते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपने संस्थापक देख लिया, दंती वर्मन या दंती दुर्ग, ठीक है। कृष्ण प्रथम ध्रुव, ये जो ध्रुव लिखा है ना, इसको धारावर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये पहला शासक है जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेगा और वत्सराज को भी हराएगा और धर्मपाल को भी हराएगा। धर्मपाल कौन है? पाल वंश का शासक पाल नरेश धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला कहाँ पे है? भागलपुर में है, ठीक है, बिहार, पटना। गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र थर्ड एंड कृष्ण थर्ड। तो ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। कृष्ण ध्रुव गोविंद, अमोघ कृष्ण एंड इंद्र थर्ड एंड कृष्ण थर्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन फिर भी एलोरा एंड एलिफेंटा, ये दोनों जो गुफाएं हैं ना, गुहा मंदिर है महाराष्ट्र, इनका निर्माण इसी काल में हुआ था। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, देखते हैं इसको भी। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से लेकर 12 बौद्धों से संबंधित है, बौद्ध से 13 से 29 हिंदू से संबंधित है, और 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। 30 से 34 जैन गुफाएं हैं। 10 इसमें चैत्य ग्रह हैं, और चैत्य ग्रह वो विश्वकर्मा को समर्पित है। एलोरा की गुफा नंबर 15 जो है ना, वो विष्णु का जो नरसिंह अवतार है वह है, गुफा नंबर 15। एलिफेंटा बहुत ज्यादा फेमस है। एलिफेंटा में त्रिमूर्ति शिव, तो एलिफेंटा के बारे में त्रिमूर्ति शिव का नाम याद रखिएगा, सर्वाधिक लोकप्रिय है। इतनी बात समझ में आ गई ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन बात पे, राष्ट्रकूट, ठीक है। ध्रुव, मैंने बोला जैसा कि इस वंश का, राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और ना केवल भाग लिया, प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। और धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, जैसे कुमारगुप्त ने नालंदा, है ना, तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, जो कि पाल नरेश था, पाल वंश का शासक था। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोविंद तृतीय की अगर हम बात करेंगे तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया इन्होंने भी। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने पहला शासक हुआ राष्ट्रकूट का। फिर आते हैं गोविंद तृतीय, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध, और उसके संरक्षक कौन था? आ गया धर्मपाल फिर से। तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया, ठीक है। ध्रुव ने क्या किया था? वत्सराज को और धर्मपाल को। फिर गोविंद तृतीय ने क्या किया? चक्रा युद्ध और उसका संरक्षक धर्मपाल, और प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। और इसने, ध्यान से सुनिए, गोविंद तृतीय ने पल्लव, केरल, पांड्य और गंग के संघ को नष्ट कर दिया। गोविंद तृतीय नाम था इनका, ठीक है। अब आ जाइए अमोघ वर्ष, ये जैन मतानुयायी था, जैन धर्म को मानता था, और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अमोघ वर्ष जैन मतानुयायी था, इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की स्थापना की थी, रचना की थी।
इसके जो दरबारी थे उनका नाम सुनिए, जिनसेन। जिनसेन ने लिखी है आदि पुराण, और महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है, ये इनके दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी विद्वान थे अमोघवर्ष के। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि लेकर अपना अंत किया था, अपने प्राणों को त्याग दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, अमोघ वर्ष ने। जैसे आप चंद्रगुप्त का नाम सुनते हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगिरी श्रवण बेलगोला वहां जाकर चंद्रगिरी पर्वत पर, है ना, उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राणों का त्याग किया था। अब आ जाइए इंद्र थर्ड इस काल में राष्ट्रकूट में, तो इंद्र थर्ड काल में अरब, जब इंद्र थर्ड शासक था ना, तो उसके काल में अरब यात्री अल मसूदी आया था, और अल मसूदी ने बोला है कि तत्कालीन जो शासक थे तो राष्ट्रकूटों को सर्वश्रेष्ठ बताया है उन्होंने। ठीक है, अल मसूदी आया था इंद्र थर्ड के काल में, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण थर्ड की अब हम बात कर लेते हैं। कृष्ण थर्ड अंतिम शासक हैं, और इनके दरबार में कन्नड़ भाषा के जो कवि हैं पोन्य, तो पोन्य रहते थे। कृष्ण थर्ड जो कि अंतिम शासक है राष्ट्रकूट के, और इनकी कृति है शांति पुराण। तो पोन्य ने क्या लिखी है, शांति पुराण लिखी है, शांति पुराण लिखी है पोन्य ने। ठीक है, और अपने राज्यों में राष्ट्रकूटों ने, याद रखिएगा, देखिए अल मसूदी ने भी उनकी तारीफ की है, अल मसूदी ने भी तारीफ की है ना। तो देखिए राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में, राष्ट्रकूटों ने मुसलमान व्यापारियों को बसने और उन्हें व्यापार करने की अनुमति भी दी थी। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य, कौन है ये, कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, तैलप द्वितीय ने, इन्होंने राष्ट्रकूट शासक खेटिंग के भतीजे, नाम था उसका कर्क, क्या नाम था, कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। और आपको पता है कि अब इन्होंने क्या किया, कल्याणी के चालुक्य नाम से नींव डाली। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। स्थापना, जैसा कि आपने देखा, कर्क को मारकर और अधिकार कर लिया राष्ट्रकूट राज्य पर, और तैलप द्वितीय ने कल्याणी चालुक्य नाम से स्थापना की, और राजधानी इनकी मान्यखेट, उनकी राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट थी। ठीक है, सोमेश्वर फर्स्ट ने मान्यखेट से राजधानी को कहाँ लेके गया, कल्याणी कहाँ, कर्नाटक। ठीक है, तो कल्याणी चालुक्य स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, कर्क को मारकर, आप जानते हो। ठीक है, और राष्ट्रकूट राज्य पर कब्जा करके, और इस नींव डाली, इसकी राजधानी आपको पता है वही है मान्यखेट। फिर आएगा क्वेश्चन इस टाइप से कि भाई कौन था, कल्याणी के चालुक्यों में कौन शासक था जिसने मान्यखेट से राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो आपको ये रट लेना है, याद कर लेना, सोमेश्वर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब एक बार इनके शासकों का नाम देख लेते हैं। तैलप फर्स्ट, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर सेकंड एंड विक्रमादित्य 6। तो ये जो विक्रमादित्य 6 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये तैलप द्वितीय, इन्होंने नींव ही डाली। सोमेश्वर ने क्या किया, सोमेश्वर फर्स्ट ने ये मान्यखेट से राजधानी कहाँ ले गया, कल्याणी, कर्नाटक। ठीक है, विक्रमादित्य 6 की बात इसलिए कर रही हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे प्रतापी यही थे विक्रमादित्य, नाम है विक्रमादित्य, तो याद रखिएगा कि विक्रमादित्य सबसे ज्यादा प्रतापी थे। विल्हण की कृति किसने की है, विल्हण ने कौन सी किताब लिखी है, विक्रमांक चरित। तो विल्हण की कृति है विक्रमांक चरित। तो विक्रमांक चरित ये जो विल्हण है, और विज्ञानेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिताक्षरा इन्होंने लिखी है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, तो विज्ञानेश्वर और विल्हण, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ, तो ये सब इनके यहाँ थे। ठीक है, दरबारी इनके राज्य में रहते थे, राजाश्रय इनको प्राप्त था। वेंगी के चालुक्य की बात करें तो वेंगी के चालुक्य संस्थापक, वेंगी के चालुक्य नाम आता है ना, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वेंगी आंध्रा। ठीक है, तो संस्थापक कौन है वेंगी के चालुक्य में, तो याद रखिएगा वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक है, नाम है विष्णुवर्धन।
तो वेंगी विष्णु, ओके। राजधानी इनकी वेंगी है, वेंगी के चालुक्य नाम ही है, ठीक है। आंध्रा, राजधानी है वेंगी। इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तैलप द्वितीय का नाम याद रखना है, सोमेश्वर का नाम याद रखना है, और विक्रमादित्य सिक्स्थ का नाम याद रखना है, ठीक है। विज्ञानेश्वर और विल्हण, ये दोनों इनके यहाँ थे, ठीक है। विल्हण ने लिखी है विक्रमांकचरित, और मिताक्षरा बहुत ज्यादा फेमस है विज्ञानेश्वर की, ठीक है। हिंदू विधि ग्रंथ है ये मिताक्षरा, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।